क्या नाम है? किरण कुमारी। मम्मी कहाँ है आपकी? भगवान के पास। भगवान के पास। कब चली गई? नवमी के दिन। जब मम्मी भगवान के पास गई तो आप कहाँ थी? हम कन्या खाने गए थे। कितने बजे गए कन्या खाने? वही 10-11 बजे गए। 11 बजे। जब आप गए तो मम्मी क्या कर रही थी? बिस्तर पे लेट के मोबाइल देख रहे थे। और लौट कर कब आप आए? 4 बजे। 4 बजे आए तो मम्मी क्या कर रही थी? हम गेट खटखटाए तो नहीं खोली थी, सीधे कस के धक्का मार दी थी। तब हम धक्का खोले ना तो मम्मी सीधे बिस्तर पे लेटी थी। अच्छा, जब आप गए तो बिस्तर पर लेट के मोबाइल चला रही थी और जब आप वापस आए तो बिस्तर पर सिर्फ लेटी हुई थी और वो मर चुकी थी। जी। कैसे मरी जो पता चला? नहीं। किसी ने कुछ बताया? नहीं। जब आप कन्या भोजन करने गई तो घर में कौन कौन था? वे घर पे तो अंकल आंटी थे और दादी थी और कोई नहीं। अंकल आंटी थे? कितने अंकल थे? एक अंकल नहीं थे, 2 अंकल थे। अच्छा, 2 अंकल थे। एक और अंकल मार्केट गए थे। अच्छा, एक अंकल मार्केट गए थे, 2 अंकल थे और आंटी कितनी थी? 2। 2 आंटी थी, 2 अंकल थे और दादी थी। जी। सभी लोग घर में थे। जी। जब आप लौट के आई तब कौन कौन था? वही तो सब थे। उसके अलावा कोई नहीं था। आपकी मम्मी के गले पर रस्सी का निशान है। क्या आपको लगता है कि आपकी मम्मी को कोई मार दिया है? हमको नहीं पता। गले पर कोई निशान है? था। ना? तो निशान कैसे आता है पता है? जी, रस्सी से मार देते हैं। रस्सी से मार देता है तो आता है ना? तो आपको तो लग रहा है कि आपकी मम्मी को किसी ने रस्सी से मार दिया है। जी। आपकी मम्मी को किस किस से झगड़ा होता था? आंटी से और अंकल सबसे थे। हमेशा होता था। जी। पापा से भी झगड़ा होता था। जी। उस दिन पापा कहाँ थे जब आप कन्या भोजन के लिए गई थी? मार्केट चले गए थे। और आप आई तो पापा फिर आए नहीं थे? आपके आने के बाद आए? हाँ। दादाजी कहाँ थे? दुकान है ना, हम्म। तो दुकान पे गए थे। इसके बाद जब आप आई देखी, उसके बाद आज जैसे कि आपकी मौसी आई, आपकी नानी आई, तो आपके दादी बुआ और आंटी सब भाग गई थी ना? जी। आप कहाँ थी वो लोग भाग रही थी तो? हम वहीं पे थे दादी के पास। तो दादी आपको छोड़ के आप भागी? नहीं, दादी तो बिस्तर पे रहती है। तो दादी नहीं भागी लेकिन अंकल आंटी सब भाग गए। हाँ। छोटी सी बच्ची है, लगभग मुश्किल से 5-6 6-7 साल की होगी। और इसकी माँ के साथ क्या कब हुआ, सुबह 11 से लेके शाम के 4 बजे तक इस बच्ची को कुछ पता नहीं है। क्योंकि जब ये कन्या भोजन के लिए नवमी को गई तो इसकी मम्मी सही सलामत बिस्तर पर मोबाइल देख रही थी और जब ये लौट के आई तो उसी तरह लेटी हुई थी, लेकिन गले में जो रस्सी का निशान था और उस सेम कंडीशन में वो लेटी हुई थी। तब इनको पता चला कि इसकी मम्मी नहीं रही, इसकी मम्मी का मौत हो गया है। लेकिन बच्ची करे तो क्या करे, जब ये इसकी आंटी और अंकल सब घर से भाग गए और उसके बाद जेकर इसके पिताजी आए। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पिताजी आए हो और इसकी माँ को मार करके चले गए हो सकता है ना? हमको नहीं पता। पिताजी को झगड़ा होता था माँ से? जी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पापा आए हो, क्योंकि आप 11 बजे से 4 बजे कितना घंटा होता है पता है ना? 5 घंटा होता है। 5 घंटे में आपके पिताजी सीतामढ़ी से 1 किलोमीटर की दूरी पर घर है। आ भी सकते हैं, आपकी माँ को मार भी सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं। जा सकते हैं ना? जी। आप क्या चाहती हैं कि आपकी मम्मी को जो मारा है उसको सजा होना चाहिए? जी। चाहती हैं? जी। पुलिस आई तो आपसे कुछ पूछताछ की? जी। क्या-क्या पूछी? नाम पूछे, बहुत कुछ पूछे हैं। फिर भी क्या-क्या पूछे, एक आध चीज़ बताइए? नाम पूछे, पिताजी का नाम पूछे, मम्मी का नाम पूछे और पूछे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हम वो आपको जो बोले वही बोले हैं। अच्छा, वही उनको भी बोले थे। अभी दादी-दादा घर पे ही है, अंकल आंटी भागल है, हाँ, और दादाजी भी भाग गए। दादाजी भी भागल है। पापा? पापा भी भाग गए हैं। पापा आपसे बात उत नहीं करते फ़ोन पे? नहीं।
देखिए, छोटी सी बच्ची के सर से माँ का साया छीन लिया गया, बस यूं ही कि इसके पिताजी को दूसरा शादी करने का इच्छा था। इसके पिताजी चाहते थे कि मुझे बेटा हो, और ये बेचारी जन्म ले ली, इससे काफी वो लोग नाराज थे। और लोग चाहते थे कि मेरी पत्नी हट जाएगी तो मैं दूसरा शादी करूंगा और मुझे लड़का होगा। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, इसको लेकर के इनके घर में जो टोना टोटका भी होता था, भगता उगता आता था ना घर में, जी भगता ही होता था। जी महीने में कितना दिन होता था भगतई? 1 दिन महीने, हर महीने में 1 दिन? नहीं, 6-7 महीना के बाद होता था एक बार। अच्छा, होता था। जी कहाँ का भगता आता था? कहाँ का भक्त आता था वो नहीं हमको पता। अच्छा, वो नहीं पता। भगता का नाम है पता? अच्छा, वो नहीं, देखने में कैसा था? बूढ़ा था। बूढ़ा था। लोग उसको क्या कह के बुलाते थे घर में? भक्ता। भगता जी। आपके घर के लोग उसको भगता कह के बुलाते थे? उसका नाम कोई नहीं लेता था? नहीं। अंधविश्वास में घर लगातार बर्बाद हो रहा है, और गांव घर के लोग अंधविश्वास के चक्कर में इतना फंस गया है कि अगर कह दे कि तुम अपने घर के उस इंसान का हत्या कर दो, तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा, तो लोग अंधविश्वास में कर भी देता है। गांव के लोग लगातार अंधविश्वास में, ये टोना टोटका में और भक्ता के चक्कर में फंसते जा रहा है। जब भी होता है 10-20 हजार 50 हजार भक्ता मांगता है, और लोग अंधविश्वास में दे भी देता है। अब भक्ता अगर कहे कि तुम अपने घर के देवता को निकाल कर फेंक दो, तो भी कर लेता है। वह अंधविश्वास इतना लोगों की आंखों पर पट्टी लेके छा गया है कि लोग कुछ भी कर सकता है। और ये बेचारी को देखिए, ये लगभग 6 साल की हो, नहीं। कितने साल की हो? नहीं। 9 साल की हो। 9 साल की है, और 9 साल में के बाद इनको कोई भाई नहीं हुआ। तो इसके पिताजी का मूर्खता देखिए, बोले कि मुझे लड़का चाहिए, और लड़की है तो पत्नी को बोलते थे कि तुम चली जाओ, मैं दूसरा शादी कर लूंगा, क्योंकि मुझे लड़का चाहिए। पिछड़े जाति में इतना जो नीचता है कि लोगों को लड़का चाहिए ही चाहिए। लड़की जहाँ चांद पर जा रही है, लड़की हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, वहीं लोगों की सोच लड़का पर ही टिका है कि लड़का होगा तो मेरा घर चलेगा, लड़का होगा तो मेरा वंश बढ़ेगा। बेटियों को कोई कुछ समझता ही नहीं है। अब बेटी कहाँ से कहाँ तक चली गई। ये लोग न्याय के लिए अभी दर दर भटक रहे हैं, और इनका केस में अभी कोई प्रोसेस नहीं है। हालांकि इनके केस में कोई ऐसा जो धारा भी नहीं लगा है जिसमें हत्या साबित हो। अब पुलिस प्रशासन से एक ही निवेदन है कि वाकई में अगर हत्या हुआ है तो इसकी जांच अच्छे से होनी चाहिए। जांच का विषय है, जांच हो और न्याय मिले, क्योंकि ये बच्ची को उम्मीद है न्याय पर, चाहती है कि इसकी माँ को न्याय मिले, और जो भी दोषी है उसको कठिन से कड़ी सजा मिले।